स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल में। पूजा के समय कुछ लोगों को नींद या उबासी आती है, तो किसी को पूजा करते समय आंखों में आंसू आते हैं, छींक आती है या बुरे विचार आना, ऐसा होता रहता है। इनका कारण क्या है? दोस्तों, सच्चे मन और निष्काम भाव से की गई पूजा सदैव स्वीकार होती है। ये हमारी धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में भी बताया गया है। जब करते समय पूरे विधि विधान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारे नियंत्रण के अलावा पूजा पाठ और ध्यान जप करते समय हमसे कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जैसे कि उबासी आना, नींद आना, रोना या छींक आना, तो इनका अर्थ विपरीत माना जाता है। दोस्तों, ध्यान या पूजा पाठ करने से हमारे मन में एक अजीब सी शांति की अनुभूति होती है ना? तो ऐसे में ध्यान और पूजा मन की अशांति को दूर करने के लिए किया जाता है और करना चाहिए। तो आपको ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि पूजा पाठ करते समय आपके आंखों से आंसू निकल आए तो आपको ईश्वर की दिव्य शक्ति कोई संकेत दे रही होती है। जब ध्यान या पूजा पाठ करते समय जब आपकी आंखों से आंसू आ जाएं, तो इसका मतलब होता है कि ईश्वर आपको कोई संकेत दे रहे हैं। यानी कि आप जिस भगवान की पूजा में लगे हुए हैं या जिनकी अर्चना कर रहे हैं, जिनका ध्यान कर रहे हैं, उनसे आपका ध्यान कनेक्ट हो गया है और आपकी पूजा भी सफल हो गई है। ये आंसू खुशी के आंसू होते हैं। जिस भी तीर्थ स्थान और जिस भी भगवान की पूजा करने पर आंखों में आंसू आ जाए तो वहीं भगवान और तीर्थ स्थान आपके लिए उपयुक्त होता है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम सभी जानेंगे कि पूजा पाठ के दौरान कैसे पता चले कि पूजा सफल हुई है या नहीं। इस वीडियो में हम सभी बात कर रहे हैं कि टूट फूट के रोना आना या उदासी के आंसू आना पूजा पाठ के दौरान, नींद और उबासी और गलत विचार पूजा पाठ के समय आने का मतलब और उसके उपाय क्या हैं। हाँ, आप अगर जानना चाहते हैं, जो कि हमने अभी आपको बताया कि अगले वीडियो में बताएंगे, तो जरूर कमेंट्स के माध्यम से लिखिए ताकि अगली वीडियो बनाने में हमें भी खुशी होगी। बहुत से लोग ऐसी अवस्था में महसूस करते हैं कि यही वह समय होता है जब आप अपने अंदर से रोने का भाव बाहर की ओर ले आते हैं और आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसके ये कारण हो सकते हैं। पहला कारण नकारात्मकता, दूसरा पूजा के समय हृदय की आंतरिक सफाई हो जाना और तीसरा हृदय के केंद्र में छिपे हुए ऐसे विचार जो आप सामने नहीं लाना चाहते हैं, जिसके प्रकटीकरण से आपको दुख की अनुभूति होती हो। नकारात्मकता की वजह से भी पूजा के समय आंखें नम हो जाया करती हैं। जब हमारा ध्यान भगवान की ओर नहीं लगता है और पूजा पाठ बोझ लगने लगता है, जिसमें आप कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहते हैं, भजन नहीं सुनना चाहते हैं, आरती नहीं करना चाहते हैं, आप पूजा करने बैठते ही शरीर बहुत भारी महसूस करने लगते हैं, सिर आपका दर्द होने लगता है, पैर दर्द होने लगता है। अगर आपको ऐसे लक्षण नजर आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी आपके साथ में है। ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक लक्षण रखते हैं और पूजा उन्हें भार जैसी लगती है, उन्हें सुनने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। जैसे कि टीवी या यूट्यूब पर भक्ति प्रवचन कार्यक्रम सुनिए, धार्मिक आरती या भजन सुनिए, कथा सुनिए। ध्वनि के माध्यम से आपके शरीर का जो है लगाव उधर होने लगेगा और अध्यात्म की तरफ झुकाव होने लगेगा। वहीं दूसरी तरफ ज़्यादा उबासी लेने से भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उबासी लेते वक्त आंखों में आंसू आने के कारण हमारे दोनों आईब्रो के बीच में एक ग्लैंड होता है जो आंसू निकालने के लिए जिम्मेदार होता है और ज़्यादा उबासी लेते वक्त ज़्यादा मात्रा में आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। क्यों आती है ज़्यादा उबासी? अधिक थकान, नींद की कमी के कारण, यानी कि नींद पूरी न हो तो उबासी आने लगती है। लेकिन उबासी आने के कारण बता पाना इतना आसान नहीं है। पूरे भक्ति भाव के साथ जब भगवान की पूजा आरती करते हैं तो अगर किसी को उबासी आने लगती है तो वैज्ञानिकों के अनुसार दिमाग का तापमान गर्म करने के लिए उबासी आती है। उबासी लेने से फेफड़ों में ज़्यादा हवा भरने के कारण रक्त के तापमान में कमी आती है। यह रक्त दिमाग की तरफ जाकर दिमाग के तापमान को कम करता है। दिमाग जितना ठंडा रहता है उतना ही बेहतर तरीके से कार्य करता है, कूल्ड माइंड से। लेकिन उबासी लेना आलस्य की निशानी भी होती है। जो मनुष्य सुबह उठने के बाद भी उबासी लेता रहता है या नींद की अवस्था में रहता है, उसे भगवान की पूजा अर्चना करने की मनाही होती है। एक और बात जो महसूस होती है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, आपके मन में अनेकों विचार आने लगते हैं जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है
कि हमारे आसपास के दायरे में कुछ ऐसी निगेटिव एनर्जियां होती हैं जो हमें पूजा पाठ नहीं करने देते हैं, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती है। हालांकि आप ऐसे विचारों को पहले से ही सोच कर नहीं बैठते हैं, लेकिन पूजा में ये विचार अपने आप आने लगते हैं। बेवजह या बात बात पर गुस्सा करना सबसे बड़े अवगुणों में से एक माना जाता है। जब क्रोध का भाव अपने मन में रखते हैं आप, तो आप किसी भी कार्य में मन नहीं लगा सकते हैं अपना। देव पूजा और साधना के लिए मन का शांत और एकाग्र होना बहुत जरूरी होता है। अशांत मन से किया गया पूजा या फिर जाप कभी भी फल नहीं देता है। इसीलिए हर मनुष्य को मंदिर जाने से पहले या घर पर ही भगवान की पूजा या जाप करने से पहले क्रोध, हिंसा, लालच जैसे भावों को मन से निकाल देना चाहिए। ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शक्ति और शुद्धि करनी चाहिए, जिसके लिए आप थोड़ा सा कपूर लीजिए, घर में जला दीजिए और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल दीजिए। दिन में एक बार ये क्रिया जरूर करनी चाहिए, इससे घर की शुद्धि हो जाती है। समय कोई भी आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये जरूर कीजिए। इससे वैज्ञानिक रूप से भी फायदा होता है, एयर शुद्धि हो जाती है, घर से कीटाणु जीवाणु सब नष्ट हो जाते हैं। इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती है और आपके आसपास सकारात्मक माहौल बनने लगेगा और आप में भी पॉजिटिव एनर्जी खुद ब खुद आने लगेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी देवताओं का जाप करते समय भक्त को अपनी छींक या खांसी पर नियंत्रण रखना चाहिए। भगवान का ध्यान करते समय या पूजा करते समय छींकने पर मुंह अपवित्र हो जाता है और छींकते समय मुख से कुछ सलाइवा निकलता भी है, थूक भी निकलता है। वो पूजा की सामग्री पर भी, आगे सामने जो देवता हैं उन पर भी पड़ जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा न हो। भगवान का नाम लेना उस समय पर वर्जित माना जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि छींक आना या खांसी आना एक प्राकृतिक क्रिया है। इसे रोकना या रोक सकना कई बार नामुमकिन होता है और रोकना भी नहीं चाहिए। जप करने के दौरान ऐसा हो तो क्या करें, छींकने या खांसने के तुरंत बाद ही आप पहले हाथ मुंह धो लीजिए और खास करके जब छींक आए तो आप तुरंत रुमाल रखिए या मुंह घुमा लीजिए, हाथ रखिए मुख पर और तुरंत उठ करके जाइए। पहले हाथ मुंह को धो करके आइए, फिर इसके बाद पूजा में लगिए। बस इस बात का ध्यान रखिए। छींक रोकने से बहुत सी बीमारी हो जाती हैं, तो छींक और खांसी आना बहुत स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, लेकिन उसको मुख घुमा लीजिए। भगवान के सामने बैठे हैं उस समय पूजन सामग्री भी सामने है, वैसे नहीं छींकना चाहिए, अशुभ होता है। इसके बाद हाथ मुंह धोने के बाद दोबारा पूजा स्टार्ट कर लीजिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ये कुछ नियम है जिनका जो लोग पालन करते हैं जीवन में सुख समृद्धि उनको मिलती है। तो ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, ताकि अन्य लोगों तक वीडियो पहुंच सके। आप वीडियो को अंत तक देखें, इस बात की दिल से खुशी होती है हमें। दिल से धन्यवाद आपका। कमेंट्स में जरूर लिखें। जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।